मैं आपको फिर से इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम है प्राची शाह। मैं आपकी सिग्नेचर एनालिसिस की टीचर हूँ। सिग्नेचर एनालिसिस, हैंडराइटिंग एनालिसिस जो गिने आप। तो हम ये लेक्चर इसके लिए लेंगे कि सिग्नेचर और हैंडराइटिंग दोनों को एनालिसिस करना हमें सीखना है। इस लेक्चर में हम बेसिकली सीखेंगे कि लोग जब साइन करते हैं तो बेसिकली हमें कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि कैसे साइन कर रहे हैं। एक छोटी सी साइन से हमें पता चलेगा उस इस इंसान के दिमाग में फ़िलहाल चल क्या रहा है, वो कितना पॉजिटिव आउटलुक है, कितना नेगेटिव आउटलुक है लाइफ के हिसाब से, और हर सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या नहीं। बेसिकली उसका नेचर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं सिग्नेचर एनालिसिस का लेक्चर। तो बेसिकली सिग्नेचर एनालिसिस क्या है? आपकी साइन, और एक छोटी सी साइन हमें पूरी इंसान की पर्सनालिटी बता देती है कि वो इंसान, उसको सोच क्या है, वो क्या सोच रहा है, किस सिचुएशन में लाइफ में वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसकी क्षमता, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस, सारी चीज़ें मिलाकर हमें पता चलेगी कि एक छोटी सी साइन हमें उसका पूरा दिमाग ओपन करके हमारे सामने रख देगी कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, उसके डिसीजन पावर्स कैसे हैं, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, सारी की सारी चीज़। फिर बेसिकली हम साइन देखने से पहले और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्टडी करेंगे। वो है कि साइन कैसे क्या देखना है। साइन देखते वक्त आप देखेंगे कि जैसे अब किसी को भी नॉर्मली आप देखेंगे कि साइन कर रहा है। इसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि टीचर बन के बैठ के सामने वाले को बोलना है कि अभी ये पेपर और पेन रखा और आप शुरू कीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाएगा। नहीं, हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, कहीं पे भी आप आपके स्टडी के लिए अगर कहीं पे भी आप जा रहे हो, बैंक में या कहीं पे भी जहाँ लोग साइन करते हैं, तो आप खाली अपना स्टडी के लिए अगर उतना भी आप ध्यान रख के देख रहे हो और स्टडी कर रहे हो, तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। हर एक चीज़ को मतलब पेपर पेन पे लेके हम एक एक जन को पकड़ के नहीं करवा सकते हैं। ये चीज़ वैसी है जो इन जनरल आप पब्लिक में काफ़ी लोगों को साइन करते देखेंगे, तब पता चलेगा और तब प्रेडिक्ट करना है या अपने दिमाग में ये बात बिठानी है। हमारा कैलकुलेशन दिमाग में तभी से शुरू होना चाहिए। सो बेसिकली अगर साइन कर रहे हैं तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? सिग्नेचर में ये वक्त नहीं है जो साइन किया और पेन उठाया और लिख दिया। नहीं, स्टार्ट हमें वहां से करना है जहां से वो इंसान पेन उठा रहा है। जिस स्टाइल से, जिस हिसाब से वो पेन उठा रहा है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि ये जो इंसान है वो पहले कौन सा ग्रह का है। हर एक चीज़ में, मेरी हर एक स्टडी में ग्रह को पहले पकड़ना है, उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। बगैर ग्रह के हमारा कोई कैलकुलेशन सही नहीं होता। सबसे पहले जानना है कि उसके दिमाग में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा असर कर रहा है, उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ग्रह देखना है कि जैसे अगर आप देख रहे हो कि कहीं साइन करने के लिए बोला गया है, तो वो इंसान पेन किस हिसाब से उठाता। जैसे सबसे पहला ग्रह चंद्र वाला होगा तो बहुत स्टाइल से, नाजुक से हाथ से उठाएगा। शुक्र वाला होगा तो उसका स्टाइल बहुत यूनिक और अलग तरीके का। वो दो हाथ के बीच में भी पेन उठा सकता है, जैसे इस हिसाब से ये स्टाइल में हुआ पेन उठाना। चंद्र वाला होगा वो बहुत तरीके से पेन उठा के स्मूथली ऐसे हाथ में पकड़ेगा, जो आपको लगेगा कि चंद्र वाला एकदम क्रिएटिविटी, एकदम नाजुकता से, किसी को दर्द नहीं होना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। माँ कैसी होती है, ठीक वैसे माँ ऐसे बच्चे को संभालती है, वैसे ही चंद्र वाला हर चीज को बहुत ज्यादा संभाल के रखेगा और अपना काम करेगा। जैसे शुक्र वाला है तो शुक्र वाला पेन तो उठाएगा पर उसका एक अलग सा स्टाइल होएगा। जैसे ये पेन उठा के घुमाना, वो शुक्र वाला रहेगा। ठीक है, फिर रहा हमारा गुरु वाला ग्रह। तो गुरु वाला ग्रह पहले देखेगा, सोचेगा कि कहाँ साइन करनी है, उसके बाद बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करने वाला वो है हमारा गुरु का ग्रह। सूर्य वाला रहेगा तो वो पूरा डिटेल में जाएगा, क्योंकि पिता हमेशा डिटेल में ही काम करते हैं। कुछ भी ऊपर ऊपर से पढ़ के फट फट से करके उसके प्लस एंड माइनस देखेगा, दो सवाल पूछेगा, वो है सूर्य वाला।
अगर आप किसी को साइन करने वक्त देख रहे हो कि अगर वो सामने 2 सवाल पूछ रहा है कि क्यों, किस लिए करना है क्या नहीं, तो समझ लेना कि ये सूर्य वाला ऐसे ही कोई काम नहीं करेगा, कहीं पे भी नहीं करेगा। ठीक है। और बचा हमारा शनि वाला ग्रह। तो शनि वाला ग्रह जो रहेगा वो करेगा, पर उसको ब्लैंकली कुछ पता नहीं है, खाली बोलना है और करना है। शनि मतलब लेबर वर्क, मतलब क्या रहता है, जो लेबरर रहता है उसको हम बताते हैं कि इतना काम करना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। पर क्यों, किस लिए, ना दिमाग चलाना है, ना सवाल पूछना है, ना कोई आर्ग्यूमेंट करनी है। वो सामने सवाल नहीं पूछेगा, जो कहा है उतना करेगा। शनि ग्रह भी वो क्या है कि ताजु हम जैसे बोलते हैं कि सच का सच में साथ देगा और झूठ को बोलेगा कि ये गलत है। पर उसको जो बोला है करने के लिए वो उतना ही करेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आप अगर बोलेंगे कि इतने स्क्वायर में आपको साइन करना है, तो वो उतने में ही करेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। सो वो रहा शनि वाला ग्रह। तो ऐसी एक एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के हमें ग्रह पकड़ना है। मंगल वाला ग्रह जो रह गया, जो सबसे उत्साही, सबसे फास्ट, सबसे उतावला, वो आप बोलेंगे नहीं कि फटाक से पेन उठा लिया, जो एकदम स्पीड में फटाक से उठा के सीधा करके रख दिया, वो है मंगल वाला ग्रह। सिर्फ जंप अपॉन करना आता है जैसे हर चीज में पॉजिटिव, तो मतलब उसको यही है कि मुझे ये काम करना है, बोला है तो साइन करना ही है। पर सोचेगा नहीं कि मैं आगे पढ़ लूँ या पीछे देख लूँ, कुछ नहीं। उसको बताया करना है मतलब करना है, हमेशा पॉजिटिव। सो वैसा रहा है, वो है पॉजिटिवनेस, फुल ऑफ पॉजिटिवनेस, फुल ऑफ लाइफ, वो है मंगल का ग्रह। तो उस हिसाब से पेन के स्टाइल में भी आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा ग्रह असर कर रहा है, कौन सा ग्रह है। उस हिसाब से हमें ग्रह को लेके आगे आगे भी साइन को इवेल्युएट करना है। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि पेन तो आपने पकड़ लिया, लिख भी लिया पेपर पे, तो उस हिसाब से कौन सा कहाँ से सिग्नेचर स्टार्ट होता है, कहाँ से खत्म होता है, उस हिसाब से हम साइन आगे देखेंगे। ठीक है, तो साइन में बेसिकली क्या रहता है कि साइन में हमें देखना है कि डॉट्स कहाँ पे बन रहे हैं। पहले आप देखेंगे कि डॉट्स बेसिकली कहाँ पे बन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये पेपर है हमारा, डॉट्स मतलब आपके अल्फाबेट्स। पहले तो हम बेसिकली अल्फाबेट से सीखेंगे, सीधा साइन पे हमें नहीं जाना है। अल्फाबेट्स, जैसे डॉट्स वाले अल्फाबेट्स कौन से होते हैं, तो जे है, आई है, ये सारे डॉट्स कैसे बन रहे हैं उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि ये इंसान, जैसे आई कर्व में लिख रहा है, डॉट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, उसके हिसाब से पता चलेगा कि उस इंसान की थिंकिंग कहाँ पर क्या इवेल्युएट हो रही है। जैसे जे है, तो जे कुछ लोग कर्व लेके एकदम क्रिएटिविटी से करते हैं, ये रहा क्रिएटिविटी। पर डॉट अगर यहाँ वहाँ हुआ तो उसको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये इंसान क्रिएटिव तो है। ओके, ये इंसान तो क्रिएटिविटी है, पर कहाँ पर उसको डॉट खत्म करना है अपना काम उसे पता नहीं है। उसने स्टार्ट तो बहुत तरीके से किया है, कर्व अच्छा है, क्रिएटिविटी अच्छी है, स्टार्ट बहुत अच्छे से हो रहा है, कर्व से भी बहुत खत्म, पर खत्म कहाँ होता है ये अल्फाबेट डॉट पे। अगर डॉट यहाँ वहाँ हुआ जल्दबाजी में, तो इसका मतलब ये है कि काम शुरू तो किया, अच्छे से किया, पर खत्म करने में बहुत जल्दबाजी कर। तो ये रहा हमारा जी। जैसे आई है, आई ये क्रिएटिविटी वाला आई हो गया। ठीक है, लूप उसको बोलते हैं। लूप के साथ साथ डॉट, अगर डॉट एकदम परफेक्ट जगह पे है, अगर डॉट परफेक्ट जगह पे बन रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे पता है कि काम कहाँ कौन से डायरेक्शन में खत्म करना है, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे खत्म किया और कहाँ पे डॉट बनाया, और कितना लूप बीच में लिया, जरूरत थी उतना ही लिया। बिन जरूरी ज्यादा लेने का कोई मतलब नहीं बनता, और बहुत ज्यादा छोटा लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो आप देखेंगे, जो स्क्वायर आप देखेंगे जहाँ साइन करना है या कुछ लिखना है, तो आई अलग अलग तरीके से हम इवेल्युएट करेंगे। जगह छोटी है तो छोटा वाला ही चाहिए, जगह बड़ी है तो बड़ा ही वाला चाहिए, पर बिन जरूरी बड़ा भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा छोटा वो क्या है कि
ये बता रहा है कि आपकी थिंकिंग दबी हुई है, आपको ये लग रहा है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये तो खाली लिखने के लिए मैं लिख रही हूँ। जैसे प्राची है तो ये PRACHI, तो ये आई आप देखेंगे कि जितना मेरा आगे के अल्फ़ाबेट है उसी हिसाब से पीछे के भी अल्फ़ाबेट। पर अगर ये आई ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होगा तो भी गलत है, और ज़रूरत से ज़्यादा छोटा होगा तो भी गलत है। ये परफेक्ट हुआ क्योंकि आगे के हैंड राइटिंग भी उसी हिसाब से जा रहा है, ये रिदम में जा रहा है, इसको बोलते हैं हम रिदम। ये रिदम में सारा लिखा हुआ जा रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे एक एक चीज़ें। ये रही डॉट्स की बात। डॉट, अभी नेक्स्ट हम लेते हैं लूप्स। लूप्स क्या रहता है कि आप जैसे कुछ लिख रहे हैं तो बीच में जो कर्व्स आते हैं, जैसे एच है, कर्सिव हैंडराइटिंग में देखेंगे आप तो एच ऐसे आता है। आई तो मैंने आपको बताया, ये एल है, फिर जैसे एम है, ये एम है, डब्ल्यू आप लेते हैं तो किस हिसाब से बीच में लूप में कितनी जगह छोड़नी है, क्या छोड़नी है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। जैसे ये एच है तो एच को हमें कर्व लेना है ज़्यादा, अगर क्रिएटिविटी से बनाया हुआ है तो पता चल जाएगा कि ये शुक्र पे जा रहा है। जैसे ये एल है, बिन ज़रूरी लूप ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हुआ, तो सोच तो जितनी ज़रूरी है पर उससे ज़्यादा बड़ा सोच रहा है, मतलब कि हवाई किले ज़्यादा बना रहा है। मैं ये सोचूंगा, सोच बड़ी है, ड्रीम्स बड़ी है, पर करने की क्षमता बहुत कम। जैसे आप नीचे देखेंगे ज़मीन पे पैर टिके नहीं है, पर लूप बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये बताएगा कि करने की क्षमता कम से ज़्यादा, सोच में दिमाग में ज़्यादा भरा हुआ है, दिमाग से ज़्यादा उड़ रहे हैं पर ज़मीन पे टिकना आता नहीं है। जैसे ये आया एम, सो एम हमें क्या बताएगा कि एम से पता चलेगा कि इंसान जंप अपॉन कैसे कर रहा है, एक सिचुएशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी कैसे जा रहा है, वो है एम। तो एम का कर्व आप देखेंगे कि पहले जो कर्व बना है वो क्या है कि भाई दुनिया में, मतलब अपनी जिंदगी में एक सर्कल लिया पर सिचुएशन जानने के लिए, फिर जंप, फिर दूसरा जंप और एंड में कर्व, और पता चल गया कि कहाँ पे ख़त्म होना है। सो इनके डिसीजन पावर बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, जो हमें पता चलेगा कि कहाँ से क्या सोचते हैं, कहाँ जाना है, कितने डायरेक्शन में जाना है, कितना ऊपर उड़ना है और कहाँ पे एंड में ख़त्म होना है। ये रहा एन। डब्ल्यू आप देखेंगे तो देखेंगे जैसे बाउंस बैक कैसे होना है, ऊपर से लेके नीचे से ऊपर वापस कैसे जाना है। ये बताएगा कि आपकी लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हो तो आप बाउंस बैक कैसे कर रहे हैं, ये बताएगा डब्ल्यू का अल्फ़ाबेट। तो उसी हिसाब से ए टू जेड हम सारे अल्फ़ाबेट्स करेंगे। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्या अल्फ़ाबेट स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, कौन सी अल्फ़ाबेट में इतनी क्षमता है कि आपको स्ट्रेंथ दे, कहाँ से बाउंस बैक करना है। कि एक एक अल्फ़ाबेट इवेल्युएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे कि ऐसा है कि जैसे पेपर पे आपने लिखना तो शुरू कर दिया, पेपर ले दिया किसी को, पेपर पे वो लिख रहा है, पर क्या कैसे लिख रहा है, और साइन से हमें बेसिकली क्या पता चलेगा। पहली चीज़ तो ये है कि हमें साइन से क्या पता चलेगा, साइन हमें क्या जानने के लिए फ़ायदेमंद रहती है। तो साइन से हमें ये पता चलेगा कि बेनिफिट किसको हो रहा है, पीपल आपके अराउंड, आपके आसपास कैसे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, वो कैसा बर्ताव करते हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, काम का, घर का, जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ का। सो बेसिकली आपके आसपास का एटमॉस्फेयर डिसाइड करता है साइन, ठीक है। किसी भी इंसान की आप साइन लो तो उससे उसका व्यक्तित्व पता चलता है, वो इंसान कैसा है वो पता चलता है। तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता चल जाएगी, तो उस हिसाब से आप अपना काम उससे करवा सकते हो। सो बेसिकली ये एक सिंपल कैलकुलेशन है कि लोगों के दिमाग को जानना, उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी। सो ग्राफोलॉजी हमें ये बताएगा कि उसकी हॉबीज़ क्या है, उसकी पॉजिटिव और स्ट्रेंथ क्या है, वो जॉब पे कैसा है, उसकी नेगेटिविटी को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और उसके साथ हम रिलेशनशिप कैसा बना सकते हैं। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं
कि आपके आसपास लोग कैसे हैं वो पता चलेगा, उनकी हॉबीज़ क्या है, उनकी पॉजिटिविटी, उनके जॉब प्रोफाइल का किस हद तक कहाँ तक काम कर सकते हैं और आप कहाँ तक काम करवा सकते हो, उनमें नेगेटिविटी क्या है जो आपको डिलीट करनी है, निकालनी है या कम से कम करने की कोशिश करनी है, और वो रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं, किसी भी इंसान के साथ वो रिलेशनशिप कैसे बना रहे हैं, उसके हिसाब से पता चलेगा कि ये इंसान का जो साइन है उसके हिसाब से उसका दिमाग कैसे चल रहा है और वो किस हद तक जा सकता है, उसकी लिमिट्स फार बियॉन्ड आपको पता चल सकता है। तो उसके लिए हमें साइन तो करवाना है, साइन का पेन उसने कैसे उठाया वो हम देख रहे हैं। तीसरा जो देखना है वो प्रेशर कितना बना रहा है, पेन से स्टार्ट करने के वक्त, साइन करते वक्त वो पेपर पे प्रेशर कितना बना रहा है। आप यूजुअली देखेंगे कि काफ़ी काफ़ी लोगों को पेन ऐसे आगे से पकड़ के एकदम टाइट पकड़ने की आदत होती है, इसलिए नहीं ताकि वो पेन निकल जाए हाथ से या वैसे कुछ, पर इतना ज़्यादा प्रेशर लाइफ में लिया हुआ होगा कि उसके हिसाब से उनको प्रेशर में ही ज़िंदगी जीने की आदत पड़ जाती है। तो वो प्रेशर को हैंडल करने का उनमें क्षमता रहता है कि हैंडल कैसे कर पाते हैं, वो खुद बहुत प्रेशर में रहते हैं, इसकी वजह से वो हैवी प्रेशर का इफेक्ट हमें पेन पे दिखाई देता है। पर हैवी इफेक्ट प्रेशर का अगर होता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। जैसे अगर पेन आप पकड़ रहे हैं टाइट और हैवी प्रेशर बन रहा है, इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, आपको कलरफुल एनवायरनमेंट ही में ही रहना पसंद है, पर आप स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। अगर कुछ आपको अपनी पसंद का ना मिले तो तुरंत आप अफेक्ट हो जाता है। वो रहा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर मतलब उसकी लाइफ में भी आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ प्रेशर पहले से रहा होगा। हर हर चार चीज़ों को इकट्ठा करके उसको प्रेशर लेने की आदत है, जिसके हिसाब से उसका दिमाग भी उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। वो हर चीज़ जल्दबाजी में कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके, और वो उसकी हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है। तो ये रहा हेवी प्रेशर वालों का रिजल्ट कि हेवी प्रेशर से हमें क्या देखना है, क्या मिल सकता है। तो हाई एनर्जी मिलेगी, उसके साथ हाई स्ट्रेस भी मिलेगा। तो आपको दोनों हैंडल करना सीखना है। अगर एनर्जी फुल ऑफ हाई है तो स्ट्रेस के वक्त भी आपको उस एनर्जी को राइट डायरेक्शन में डाल के उससे पॉजिटिविटी निकालनी, ना कि नेगेटिविटी निकालनी। उस स्ट्रेस को ऐसे हैंडल करना है कि वो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट ना हो और हमें सही डायरेक्शन में आगे लेके जाए। तो वो रहा प्रेशर, हैवी प्रेशर। नेक्स्ट है वो है मीडियम प्रेशर। मीडियम प्रेशर मतलब क्या है कि एनर्जी लेवल ठीक ठाक है, ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते स्ट्रेस से, प्लेजेंट एनवायरनमेंट में आराम से रह सकते हैं और इजीली हर चीज़ अडेप्ट करके एडजस्ट करके रह सकते हैं। खुश मिजाज, जो हम वर्ड बोलते हैं हैप्पीली एवर आफ्टर, उन्हें ज़्यादा कोई चीज़ें अफेक्ट नहीं करती है, ना ही कोई चीज़ें ऐसी है जो उन्हें असर कर जाए और उन्हें ऐसा लगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए या नहीं करना है। नहीं शब्द में वो नहीं मानते, और ना ही अगर कोई रोके तो उन पे कोई असर होता है। वो जो करना है अपने हिसाब से, जो ज़रूरी है, इजीली एडजस्ट होके हर माहौल में ढल के ये काम कर सकते हैं। वो हुआ मीडियम प्रेशर। और जो तीसरा हुआ वो है लाइट प्रेशर। लाइट प्रेशर मतलब क्या है, एनर्जी लेवल लो, ज़्यादा उन्हें ना स्ट्रेस अफेक्ट करेगा ना कुछ। जैसे लो प्रेशर वालों का क्या रहता है, आलसीपना आप देख सकते हैं, हर चीज़ में कंटाला, लेजीनेस, कि भाई नहीं करना है, नहीं चाहिए, देखेंगे सोचेंगे, ये सब आए मीडियम प्रेशर। लाइट प्रेशर वाले, लाइट प्रेशर वाले जो है उन्हें लाइफ से कुछ नहीं चाहिए, ठीक ठाक जैसे फ्लो चल रहा है वैसे चल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि झुंड का झुंड शीप्स का रहता है, वो कैसा रहता है कि एक आगे चले और पीछे सारे के सारे, इनका यही हाल है कि जैसे आगे वाला कर रहा है वैसा ही मुझे करना है, मुझे क्या लेना देना। सिंपल वर्ड इज मुझे क्या लेना देना। वो है लाइट प्रेशर वालों का रिएक्शन फॉर एवरी सिंगल थिंग। ओके, तीन प्रेशर्स हुए, हाई, मीडियम और लाइट। ये अगर आपको समझ आ गया है तो आप प्रेशर कैसे हैंडल कर रहा है या लाइफ के बेसिक डिसीजंस कैसे ले रहा है वो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली अगर कोई भी सिचुएशन आ रहा है तो वो लाइफ को कैसे हैंडल करेगा, वो कैसे उसको आगे लेके जाएगा, कैसे बढ़ाएगा,
कैसे क्या करेगा, स्ट्रेस लेवल में कितने रिजल्ट रिएक्शन सही देगा, कितने डिसीजंस उसके राइट होंगे नहीं होंगे, ये आपको प्रेशर से पता चलेगा। जैसे अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो और साइन कर रहे हो तो उसको उसके पहले आपके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चल रही होती है। जैसे कि मैं ये पैसे डाल रहा हूँ, पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, अगर पैसे टूट गए तो फिर मैं क्या करूँगा। ये इन्वेस्टमेंट की बात अगर ले ले तो हैवी प्रेशर वाले हैं वो क्या लेंगे कि हैवी प्रेशर में पैसे तो डाल दिए, स्ट्रेस भी ले रहे हैं, पर क्या है कि पॉजिटिव एनर्जी है, गुड एनर्जी है, तो ऐसे ही सोच रहे नहीं पॉजिटिव रहो ना, क्यों ऐसा सोचना है कि नेगेटिव ही आएगा। स्ट्रेस दिमाग में लेंगे पर ज्यादा उसको हावी बाहर नहीं होने देंगे, ना किसी को पता चलेगा कि ये इतने स्ट्रेस में है। ओके, मीडियम प्रेशर वाला तो पैसे डाल दिया और भूल गया कि भाई नहीं, अभी है जिसके हाथ में दिया हुआ उस पर पूरा विश्वास है तो वो पूरा पॉजिटिव है। और जो लाइट प्रेशर वाला है उसको हमेशा डाउट रहेगा कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो 25 बार जाके देखने की कोशिश करेगा, क्या हुआ अभी मुझे मिल रहा है कि नहीं, क्या हुआ अभी मुझे मिल रहा है कि नहीं। ये हुआ लाइट प्रेशर वाला। ना जल्दी किसी पे विश्वास करना, ना किसी की बातों में आना। उसको क्या है, बेसिक है कि भाई मिनिमम पैसे खर्च किए, एकदम बेसिक लाइफस्टाइल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लाइफ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कि लाइफ से ज़्यादा कुछ और चाहिए नहीं, ना ज़्यादा प्रेशर लेता है ना देता है। सो ऐसे लोग ना अच्छे लीडर बन सकते हैं, ना किसी के पास काम करवा सकते हैं, ना खुद काम कर सकते हैं। अगर प्रेशर ले नहीं सकते तो आप काम कर भी नहीं सकते, प्रेशर दे नहीं सकते तो भी आप काम नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग कहाँ पे अच्छे होते, जहाँ आपको एकदम एक रूटीन काम होता है, वहाँ पे ये लोग बेस्ट रहते हैं। जैसे कॉल सेंटर्स है तो भाई कॉल अटेंड करके ख़त्म करना है, तो उनका एक बेसिक रूटीन बन गया है लाइफ से, तो उसमें ये लोग आराम से काम कर सकते हैं क्योंकि जिसमें प्रेशर लेना ही नहीं। जबकि अगर LIC या वैसे में कुछ आप देख रहे हो उस फील्ड में, तो उसमें तो क्या होता है कि प्रेशर है कि भाई इतना टारगेट अचीव करना है, तो ऐसे लोग उसमें फिट ही नहीं होते। उसमें हाई प्रेशर वाले कि मीडियम प्रेशर वाले ही फिट होंगे। तो उस हिसाब से आप उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, कि इसमें काम अच्छे से कर सकता है नहीं कर सकता, वो भी आप जांच सकते हैं। सो ये रहे मुख्य प्रेशर के 3 लेवल। अभी प्रेशर देखना है तो सिर्फ पेन से भी नहीं देख सकते, एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ जिससे आप पता चलेगा। ये बेसिकली मैं आपको कंप्यूटर पे नहीं बता सकती कि कैसा दिखेगा, मैं आपको सिर्फ समझा सकती हूँ, फिर आप फिजिकली खुद ट्राई करके देख सकते हैं। आप जैसे कोई बॉल पॉइंट पेन लेते हैं, जैसे बॉल पेन, एक बेसिकली बॉल पेन जैसा पेन ले रहे हैं आप, जिसका टिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका टिप से आप अगर साइन कर रहे हैं, जैसे मैं कर रही थी यहाँ पे, आपको बहुत लाइट दिखेगा, पर ये मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये प्राची लिखा हुआ है, ये अगर मैंने बॉल पेन से लिखा है तो प्रेशर जानने के लिए आप टर्न करिए पेज को, और यहाँ पे आप देखेंगे, अगर छुएंगे ना तो पता चलेगा कि प्रेशर कितना। हर एक 3-4 बार किसी अलग अलग इंसान से आप करवाएं और देखेंगे कि प्रेशर में भी आपको अलग अलग दिखेंगे। एक ही पेन से हर एक इंसान अलग अलग तरीके से लिखता है हर एक टाइम पे, और अलग अलग इंसान इसी पेन से उसी टाइम पे अलग अलग प्रेशर से लिखता है। जैसे एक ही इंसान अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करता है। अगर घर की बात है तो ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ऑफिस की बात है तो डबल प्रेशर रहेगा, वहाँ अगर कुछ और अपने कलीग्स की बात है तो कम प्रेशर रहेगा। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन होता है उस हिसाब से प्रेशर उसका कम ज़्यादा रहता है, और आप फ़र्क देखेंगे कि उसको लाइफ में कितना स्ट्रेस है वो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा पेपर के पीछे टच करने से। आप उसी पेपर को घुमाइए, टर्न कीजिए और पीछे देखिए कि अगर पीछे अगर बन रहा है लाइन या कुछ भी दिख रहा है, उसके डॉट्स वगैरह दिख रहे हैं, और जैसे पेन की निब स्ट्रॉन्ग है और वो पीछे आ रही है उसका इम्प्रेशन, तो इसका मतलब है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर इम्प्रेशन बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो प्रेशर बहुत लाइट है। और अगर किसी किसी पार्ट में प्रेशर आ रहा है पीछे, कि भाई इम्प्रेशन आ रहा है, जैसे आई है तो आई का डॉट शायद पीछे रहेगा, जे है तो जे का कर्व नीचे वाला पीछे आएगा, तो वो कि मीडियम प्रेशर। तो प्रेशर आप अगर पेन से नहीं पता चल रहा है तो पीछे का पेज टर्न करके भी प्रेशर आप नाप सकते हैं। ये रहा दूसरा तरीका।
बेसिकली प्रेशर आप दो तरीके से नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पेन का प्रेशर कैसा है उस हिसाब से नापना। अभी हम बेसिकली बताए तो हाथ को अगर हमें और देखना है कि हाथ किस हिसाब से मतलब पेन पकड़ा, प्रेशर कैसा है, एनर्जी लेवल कैसा है, और लास्टली हम देखेंगे कि हाथ मतलब आप काफ़ी लोग मुझे पूछने आते हैं कि कौन से हाथ से साइन करना चाहिए। तो सही बात ये है कि हाथ कोई भी लो साइन वही रहेगा, दिमाग पे प्रेशर वही बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। सो मेक श्योर कि हाथ आप लेफ्ट लो या राइट लो। अगर इंसान लेफ्ट से साइन कर रहा है या राइट से साइन कर रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इवैल्यूएशन सेम ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं लेफ्ट हैंड वाले पूरा उल्टा हाथ लेके कर्वी लिखते हैं, पर वो हमें दिमाग में यही देखना है कि अगर लेफ्ट हैंड वाला है थोड़ा कर्वी लिखता है तो उसके हिसाब से हमें इवेल्युएट करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट हैंड वाला गलत है और उसको राइट में ही ट्रांसफर करना है, चाहिए जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हाथ है जिस हिसाब से वो कर रहा है वो नेचर है उसका, और उसी हिसाब से हमें उसको अडेप्ट करना है, उसी हिसाब से हमको इवेल्युएट करके उसको लिखना है, मानना है और आगे बढ़ना है। उसमें हम कुछ चेंज नहीं करवा सकते। चेंज कहाँ करवाना है, तो अपने अल्फ़ाबेट्स में या वहाँ पे जो लूप्स है, डॉट्स है, हुक्स है, वहाँ पे हमें चेंज करवाना है, ठीक है। ये रहा हमारा हैंड का कि हैंडेडनेस उसको बोलते हैं कि कौन सा हाथ लेना है। ओके। अभी राइटिंग में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि फटाफट से लिख रही हूँ इसके लिए मेरे हैंड राइटिंग बिगड़ गए, बाकी ऐसा मेरा हैंड राइटिंग नहीं। तो आपको क्या करना है, अगर किसी का हैंड राइटिंग एनालिसिस कर रहे हैं आप, तो बेसिकली कैसे करना है वो तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में बताऊंगी। पर इस लेक्चर में क्या है कि काफ़ी लोग, मैं आपको समझाती हूँ कि फास्ट लिखते हैं तो भी गोल गोल घुमा के फिर फटाफट, मतलब उसको बोलते हैं स्क्रिपल, स्क्रिपल करके राइट किया है। और जो नॉर्मल लिखते हैं वो नीट राइटिंग रहता है, एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लियर, वो नीट राइटिंग। तो जैसे इंसान की सोच वैसे उसकी हैंड राइटिंग। अगर वो फास्ट लिख रहा है उसका मतलब है उसके दिमाग में इतने सारे आइडियाज भर रहे हैं, वो फट फट उसको पेपर पे उतार रहा है। जहाँ पे दूसरा है कि नीट हैंड राइटिंग, बहुत सोच समझ के, संभाल के, सोच विचार करके, हर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट से देख के, जांच पड़ताल करके वो उसको आगे बढ़ा रहा है, उस हिसाब से रहा कि नीट राइटिंग। तो नीट राइटिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंसान बहुत साफ सुथरा है, ना ही कि जो बहुत फटाफट लिख रहा है, जो स्क्रॉल हैंड राइटिंग कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंसान बहुत हड़बड़ी में या वैसे है, पर जिस हिसाब से सिचुएशन रहती है उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। आप एक ही चीज़ में एक इंसान को नहीं सीधा बिठा सकते कि भाई इसने नीट हैंडराइटिंग लिखा मतलब ये बहुत साफ सुथरा है, ये बहुत अच्छे से रहता है, एकदम क्लीनलीनेस से रहता है। नहीं, वो तो आपको इम्प्रेस करने के लिए भी वैसे लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए हमें नीट हैंडराइटिंग और स्क्रॉल्ड हैंडराइटिंग में डिफरेंस देखना है। आप यूजुअली देखेंगे जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट किया, जैसे हैंडराइटिंग एनालिसिस कर रहे हैं हम, पैराग्राफ स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग एकदम क्लियरली नाइसली एकदम स्टार्ट अच्छे से किया है, और एंड में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब चल रहा है कि पहले से कोई भी अगर कुछ काम दो तो स्टार्टिंग बहुत अच्छा करता है, पर उसका एंड अप बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में करता है। तो उसका रिजल्ट उसको जितना चाहिए उतना, जो पॉजिटिवनेस जो स्टार्टिंग में रहती है वो वहाँ काम तक खत्म होने तक पहुँचते पहुँचते आधी हो जाती है। तो वो रहा उसका नीट हैंडराइटिंग और स्क्रोल्ड हैंडराइटिंग, ये दो फर्क रहा, ठीक है। अभी मैं आपको मतलब ये लेक्चर तो हम बेसिकली इतना बेसिक से ही पढ़ेंगे। अभी मैं आपको पूछती, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो मुझे तो आप बता सकते हैं ताकि हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए बढ़ सके। एक मिनट, आप कुछ अगर पूछना चाहे तो मुझे पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी।